मुरली अमृत की धारा है धारा, सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ओम शांति। आज बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 22 फरवरी 2025। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने स्मृति दिलाई कि बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बच्चों को अभी स्मृति आई है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहे कायदा कहता है, जब एक बार स्मृति आ गई कि शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, तो वह कभी भूल नहीं सकता। फिर साथ में अटेंशन दिलाया कि बाकी सब बातें भूल जानी है, लेकिन बाबा जो अभी सुनाते हैं वह नहीं भूलना है। वह बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यहाँ बाबा कहते हैं आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा कहे अभी तुम बच्चों को कोई की भी ग्लानि की बात नहीं सुननी है, बाबा की भी कोई ग्लानि की बात नहीं सुननी है। फिर यथार्थ पहचान के लिए कहा कि बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ। बच्चों में भी कोई विरले हैं जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं। और विशेष स्मृति दिलाई कि अभी तुम बच्चों को, आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो ज्ञान का सिमरन करते रहना है। और सिमरन करने का, याद करने का विशेष समय बताया कि सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त का समय अच्छा होता है। ब्राह्मणों को उठने का, याद करने का ब्रह्म मुहूर्त है अमृत वेले सवेरे। और विशेष कहा कि तुम बच्चे निश्चय बुद्धि हो, कहते हो भगवान आया हुआ है। तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और लास्ट में यथार्थ याद का चार्ट रखने के लिए कहा कि देखना है हम अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद करते हैं। इस महीन याद के चार्ट को रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करना पड़े। एक बाप की यथार्थ याद से सब भूत भाग जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो, आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज मुरली से पहला प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? उत्तर में बाबा कहे बाप तुम्हें निश्चय कराते कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही भुला देती है। अज्ञान काल में तो माया की बात नहीं। मुरली से दूसरा प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर में बाबा कहे अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विक्रम विनाश हो। ओम शांति। स्टूडेंट ने यह समझा कि टीचर आए हुए हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि वह बाप भी हैं, शिक्षक भी हैं और सुप्रीम सतगुरु भी हैं। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कायदा कहता है, लॉ कहता है, जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा यह बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते। बाबा कहते हैं लॉ कहता है कि एक बार जब पहचान मिल गई तो उनको कभी भूल नहीं सकते, परंतु यहाँ माया भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि यह हमारा बाप है, उनका यह ऑक्यूपेशन है। बच्चों को खुशी रहती है कि हम बाप के धन का मालिक हूँ। भल खुद भी पढ़ते हैं, परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे लौकिक में बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी मिलती है, फिर भी पढ़ाई पढ़ते हैं, ऐसे बाबा कहे यहाँ तुम बच्चों को भी प्रॉपर्टी तो मिलती ही है, लेकिन पढ़ाई के आधार से। बाबा कहे तुम राजयोग सीख रहे हो,
बाप द्वारा निश्चय हो जाता। हम बाप का हूँ, बाप ही सद्गति का रास्ता बता रहे हैं, इसलिए वह सतगुरु भी हैं। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। यह जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, यह है मनुष्य की बात। बाप कहते हैं आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, यह पहले बंदरों को बनाते थे, अभी तो मनुष्य का बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी दीदी का बनाया हुआ है, तो तुम बाप के ग्लानि की बातें मत सुनो। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि नलिनी दीदी जो मुंबई घाटकोपर सब जोन सेवा केंद्रों को संभालते हैं, तो बाबा ने बचपन में उनके फोटो बनाए हुए थे। कहीं मूर्तियां भी बनी हुई हैं, कहीं फोटो भी है। तो बाबा कहे अब तुम बच्चों को ग्लानि की बातें नहीं सुननी है। बाबा कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हैं, तुमको मालूम है। श्री कृष्ण के भगत के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भगत नाक बंद कर लेते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, आपस में जैसे दुश्मन हो जाते हैं। अब तुम हो रामवंशी, दुनिया है सारी रावणवंशी। यहाँ धूप की तो बात ही नहीं। बाबा कहे तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है, ठिक्कर बित्तर में कहने से ठिक्कर बुद्धि हो गए हैं। तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं, उनकी कितनी ग्लानि करते हैं। ज्ञान तो कोई में है नहीं, वह ज्ञान रतन नहीं परंतु पत्थर है। अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार है। बाप को यथार्थ रीति याद करना है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनमें यह सारा पाठ भरा हुआ है। बाबा कहे याद कैसे करना है, यह सारी बातें बुद्धि में चिंतन करते हुए, रियलाइज करते हुए याद करना है। बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। भल हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाबा की आत्मा बड़ी हमारी छोटी, नहीं। भल बाप नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती। अर्थात बाबा कहे आत्मा और परमात्मा का रूप बिल्कुल समान है, लेकिन गुणों में, विशेषताओं में अंतर है। और वो अंतर पता चलता है शरीर में आने के बाद, ज्ञान सुनाने के बाद। बाबा कहे तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है, परंतु नंबरवार। स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना, 0 मार्क्स कोई की नहीं होती, कुछ न कुछ मार्क्स ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जो तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, यह प्रायः लोप हो जाता है, फिर भी चित्र है, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। बाप तुम आत्माओं को कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज बाबा पक्का करा रहे हैं कि व्यर्थ नेगेटिव बातें न सुननी है, न सुनानी है, न बोलनी है, न देखना है। बाबा कहे इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है, इस अच्छी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है। अंडरलाइन, जो काम की चीज नहीं है उसे नहीं देखना है। अब आत्मा को स्मृति आई है, यह है पुरानी दुनिया, इससे क्या कनेक्शन रखना है। आत्मा को स्मृति आई है कि इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है, अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो यह सिमरण करना है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर माला फिरते हैं, सवेरे का ब्रह्मा मुहूर्त अच्छा समझते हैं, ब्राह्मणों का मुहूर्त है। बाबा कहे अमृत वेला ब्रह्मा मुहूर्त ब्राह्मणों का मुहूर्त है, जिस समय उठकर बच्चे बाबा को याद करते हैं। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है, ब्रह्म भोज नहीं ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कहते हैं, समझते नहीं। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना। बाबा कहते हैं समझते नहीं कि ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए। ब्रह्म कुमार तो कोई नाम ही नहीं, यह तो तत्व का नाम है। बाबा कहे ब्रह्मा तो तत्व है, रहने का ठिकाना, उनकी क्या महिमा होंगी। बाप बच्चों को उल्हाना देते हैं, बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानि करते हो। ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो, तमो प्रधान भी बनना ही है, चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको सृष्टि चक्र पर समझाना है। यह चक्र 5000 वर्ष का ही है,
इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना ही है। यह हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन न हो, क्योंकि बाबा कहे यह चक्र है, तो चक्र तो फिरता ही रहता है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सब कुछ करती है, पार्ट बजाती है। यह किसी को भी पता नहीं है कि अगर हम पार्टधारी हैं तो नाटक के आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ड्रामा ही ठहराना, सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होगा जो पास्ट हो गया है। यह बातें और कोई समझ न सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते? टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा व आशीर्वाद करो? यह भी पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना है। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युगी आते हैं, और कोई थोड़े ही कह सकते हैं कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आए हैं। बाबा कहे यह भगवान के सिवाय कोई महावाक्य उच्चार नहीं सकते हैं। बाबा कहे अपने को शिवो अहम कहते हैं, उससे क्या हुआ? शिव बाबा तो आते ही है पढ़ाने लिए, सहज राजयोग सिखलाने लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, कहाँ यह कलयुगी पतित? ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इनमें भगवान है। बाबा कहे दुनिया में कई ऐसे बहुत हैं जो कहने को कहते हैं हम श्री कृष्ण हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, वह कोई भी देवी देवता के लिए कह देते हैं। लेकिन बाबा कहे कहाँ वह देवी देवताएं सतयुग में पावन, और कहाँ यह कलयुगी पतित मनुष्य? बाबा कहे तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो, यह तो सतयुग में राजाई करते थे, फिर कहाँ गए? सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। यह सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर प्रजापिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को ही कहा जाता है, वह फिर गॉडफादर है। कैसे रचना रचते हैं वह तो बाप सन्मुख ही बैठ समझाते हैं। यह शास्त्र तो बाद में बने हैं। जैसे क्राइस्ट ने समझाया, उनका बाइबल बन गया, बाद में बैठ गायन करते हैं। सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन एक बाप गाया हुआ है। उनको याद करते हैं कि हे गॉडफादर रहम करो। फादर एक होता है, यह है वर्ल्ड का फादर। बाबा कहे एक होता है हद का फादर एक, यह है वर्ल्ड का फादर, पिताओं के पिता। मनुष्यों को पता नहीं है कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन है। अभी सृष्टि भी पुरानी, मनुष्य भी पुराने तमो प्रधान है। यह है ही आयरन एज्ड वर्ल्ड। गोल्डन एज था ना, फिर होगा जरूर। यह विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर होंगी, अनेक कुदरती आपदाएं भी होती हैं। समय तो यही है। मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है। तुम तो कहते रहते हो भगवान आया हुआ है। तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ड्रामा अनुसार सब सुनते रहते हैं, देवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं था। नंबर 1 अवगुण है काम विकार का, जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है, अर्थात माया से युद्ध चलती है, वॉर चलती है। न चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देते हैं। सावरा मुंह नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। इज्जत रखने के लिए सांवरा कह देते हैं, काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाती है। तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर शिव बाबा आते हैं। आयरन एज्ड दुनिया काले शरीर में आकर इनको ब्रह्मा बाबा को भी गोरा पावन बनाते हैं। बाबा कहे मैं निराकार बाप दूर देश का मुसाफिर आई, तुमको आयरन एज से निकालकर काले शरीर को, काली आत्मा को गोरा पावन बनाते हैं।
अब बाप कहते हैं तुमको फिर सतो प्रधान बनना है, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, तेजोमय बिंदी रूप है, उनमें ज्ञान भी है। नाम रूप से न्यारा तो नहीं, उनका शिव बाबा का रूप क्या है यह दुनिया नहीं जानती। बाप तुमको समझाते हैं, मुझे भी आत्मा कहते हैं, परंतु सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम सोल, परम आत्मा सो मिलाकर कहा जाता है परमात्मा। बाप भी है, टीचर भी है, कहते भी है नॉलेजफुल। वह समझते हैं नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए। बाबा कहे कितनी सूक्ष्म समझने की बात है कि भगवान को ज्ञान का सागर कहते हैं। तो अगर सब मनुष्य में भगवान है तो सब मनुष्य भी ज्ञान सागर होने चाहिए ना। बाबा कहे तो फिर उस एक परमात्मा को क्यों कहते हैं ज्ञान का सागर। मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते। बाप ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बैठ बताते हैं। पहले है ज्ञान दिन सतयुग त्रेता, फिर द्वापर कलयुग रात। ज्ञान से सदगति होती है। यह राजयोग का ज्ञान हठ योगी समझा न सके, न गृहस्थी समझा सकेंगे क्योंकि अपवित्र है। अब राजयोग कौन सिखलावे? जो कहते हैं माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश हो। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है, वह प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रूथ, बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसलिए हम बाप को याद करते हैं कि आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाओ नर से नारायण बनाने की। यह तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाता हो ना। बाबा कहे तुम ही बुलाते हो कि आकर हमें सच्ची कहानी सुनाओ। तो अभी बाबा सच्ची कहानी सुनाकर नर से नारायण बनाते हैं। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची कथा सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकता, फिर यह सत्य नारायण की कथा कैसे हो सकती? मनुष्य किसी को नर से नारायण बना न सके, बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी भारत में हैं, परंतु कब आते हैं यह समझते नहीं है। शिव शंकर को मिलाकर कहानियां बना दी हैं। शिव पुराण भी है, गीता कहते हैं श्री कृष्ण की है। फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया, वास्तव में तो नॉलेज गीता में है। भगवान वाच मन मना भव, यह अक्षर गीता के सिवाय दूसरे शास्त्रों में हो नहीं सकते। क्योंकि बाबा कहते हैं गीता शास्त्र किसका बना हुआ है? जो स्वयं परमात्मा कलयुग के अंत में आकर महावाक्य सुनाते हैं, उन्हीं महावाक्यों का गीता शास्त्र बना हुआ है। तो इसलिए सिवाय गीता के कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो। गाया भी जाता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता, श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले पहले यह बताना चाहिए कि हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर नई दुनिया, श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएंगी। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया, श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं, उनके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा कहे यह वही अंतिम समय है ना, तो अभी मैं आकर राजयोग सिखला रहा हूँ। वर्षा बाप से मिलता है, मांगते भी बाप से हैं। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया, तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता? अब आत्माओं को बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जो फिर हम आत्मा भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अंडरलाइन बाबा कहे यथार्थ याद की विधि क्या है कि अपने को पहले आत्मा समझकर फिर बाबा को याद करना, और इस अवस्था में हम कितना समय रहे यह है याद। तो बाबा कहे देही अभिमानी हो बाप को याद करना पड़े, तब विक्रम विनाश हो। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। यह चार्ट तो कोई विरले रखते हैं। अर्थात बाबा कहे ऐसी सूक्ष्म चेकिंग करने वाले कोई विरले ही चेकिंग करे।
देही अभिमानी हो, बाप की याद में रहने से कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बाप आते ही है सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाप की याद से सब भूत भाग जाएंगे, बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस आसुरी चीची दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। यह पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। यह सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वह रिपीट होगा। यह स्मृति में रख हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, आज प्यारे सतगुरु का वरदान है। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएंगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रेस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरे को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएंगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेंगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। अर्थात बाबा कहे जो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, ओरिजिनल गुण और शक्तियां हैं, उस स्वरूप और उस स्मृति के द्वारा अपनी रॉयल्टी देव स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। आज का स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। आज 22 फरवरी के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने चेकिंग करने के लिए कहा कि स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। आज बाबा ने माया जीत बनने की विधि बताई कि सबसे पहले तो यह स्मृति रहे कि मैं किसका बच्चा हूँ और उनसे मुझे क्या प्राप्ति हुई है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।